हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इंक्लाइंड से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। हमको इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है इंक्लाइंड पर। देखो, एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह का। ये रेंज निकालनी है। सबसे पहले तो टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्लाइंड पर टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 इनिशियल स्पीड है 10, साइन थीटा का थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इंक्लाइंड से जो एंगल बना रहा है विच इज 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा हाफ अपॉन g को 10 मानते हुए cos अल्फा का जो एंगल अल्फा है वो है इंक्लाइंड का इंक्लिनेशन, तो cos 30 डिग्री मींस √3/2। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दो, टाइम ऑफ लाइट आ गया 2/√3 सेकेंड। टाइम ऑफ लाइट आने के बाद रेंज अलोंग द इंक्लाइंड निकालने के लिए मैं इंक्लाइंड के अलोंग इस डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लिखने वाला हूं। उसके लिए आप जी के कंपोनेंट कर लें। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का जो कंपोनेंट इंक्लाइंड के अलोंग आएगा ये वाला, ये आएगा g sin 30 मींस g/2। इधर आएगा g cos 30 g √3/2। तो इंक्लाइंड के अलोंग ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं। रेंज अलोंग द इंक्लाइंड इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा इंक्लाइंड के अलोंग वो हो जाएगा 10 cos 30 मींस 5√3 इनटू टोटल टाइम विच इज 2/√3, ये मैंने ut लिखा है अभी, माइनस हाफ इंटू g का जो कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइंड आ रहा है विच इज g/2 मतलब 5 इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20/3 मीटर। मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फ्रिक्शन चैप्टर पर बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर ब्लॉक को रखा, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू भी मेंशन कर रखी है कि 9.8 ही लेनी है हमको। अप टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, ये ब्लॉक जो है कितना डिस्प्लेसमेंट लेकर फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस पर लगने वाले फोर्सेस देखूं। यहां पर मास m मान लेते हैं, इसका mg लग रहा होगा डाउनवर्ड्स ग्राउंड से नॉर्मल ऊपर की तरफ, और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। नॉर्मल फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि वर्टिकल में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के है 0.1, नॉर्मल है mg के बराबर। सही बात है। अब ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन ही है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जनरेट होगा। एक्सेलेरेशन लिख लूंगा मैं नेट फोर्स विच इज फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय ब्लॉक का मास। तो मास का तो रोल खत्म हो गया, यहां से ये मल्टीप्लाई करूंगा, जी की वैल्यू 9.8 मानते हुए ये आ जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है। अब ब्लॉक कांस्टेंट रिटार्डेशन के बाद मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से पता कर सकता हूं कि ब्लॉक कितना दूर जाके रुकेगा। तो थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, v इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू रिटार्डेशन विच इज 0.98 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 9 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 0.98 को मैं लिख रहा हूं 9.8/10, ऐसे लिख सकता हूं ना, ये उड़ा दूंगा, ये इससे 4.9 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 मीटर। तो इसका सही आंसर है 49 मीटर। जितने मुझे उम्मीद है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था, ये मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, हो सकता है इसमें डाटा में कुछ वेरिएशन हो, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ बॉडी, कि अगर बॉडी पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है तो ना तो वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, ना ही बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, और ये स्टेटमेंट सही भी हम जानते हैं। स्टेटमेंट 2, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ इतना सा अगर आपको पता है कि लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में Q टाइम्स V क्रॉस B होता है,
और ये हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी उन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। इट मींस ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। और आप जानते हो कि किसी भी रैंडम पाथ पर कभी भी अगर पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्स लगता है तो ये फोर्स उस पार्टिकल की स्पीड को वेरी नहीं कर सकता, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। स्पीड को चेंज करना है अगर तो फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी वाली लाइन के अलोंग आना चाहिए। तो सेम बात यहां पर है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी या उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। और यही एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को सही एक्सप्लेन भी करता है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बॉल्स आर प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल या आप ऐसे कह सकते हैं 1D मोशन का सवाल मान सकते हैं। प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर, डायग्राम बनाते चलते हैं। एक टावर है, उसकी हाइट गिवन नहीं है, मैं h मान लेता हूं, ठीक है। हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, मान लो u स्पीड से। लिखा हुआ है कि बॉल ग्राउंड तक आने में, यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं 6 सेकंड का समय लेती है। ये बॉल ऊपर जाकर कहीं रुकेगी फिर ग्राउंड तक आएगी। टोटल टाइम कितना लगा? 6 सेकंड्स। सेकंड केस में सेम स्पीड से उसी लोकेशन से बॉल को नीचे थ्रो किया गया। इस वाली बॉल को ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा वो दिया हुआ है 1.5 सेकंड। ये टाइम है 1.5 सेकंड। पूछा है कि अगर बॉल को उसी पोजीशन से सिर्फ रिलीज करते, छोड़ देते, तो बॉल ग्राउंड तक आने में बॉल को जो टाइम लगता वो कितना होता। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड बहुत सिंपल सा इक्वेशन। मैं फर्स्ट वाले केस के लिए यहां से यहां तक डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u, लगने वाला टाइम 6 सेकंड्स प्लस हाफ AT स्क्वायर, g को मैं 10 मानते हुए चल रहा हूं, तो हाफ इंटू g इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर, एक बार चेक कर ले, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सेकंड केस में बॉल को नीचे थ्रो करा, अगेन सेकंड इक्वेशन, थ्रो करने वाले पॉइंट से लेकर हिट करने वाले पॉइंट तक के लिए अगेन डिस्प्लेसमेंट इज प्लस h, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, क्योंकि नीचे की तरफ थ्रो करा है, टाइम है 1.5 सेकंड का, प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगेन 5 तो हो जाएगा हाफ इंटू g की वैल्यू, और टाइम है 1.5 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस में दो ही अननोन है, कैपिटल H एंड U। तो यहां से आप H की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, U की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी और बहुत इजीली आ जाएगी ना, दोनों H को इक्वेट कर दे, वहां से U आ जाएगा। H और U आने के बाद थर्ड वाले केस में हमसे टाइम पूछा है। थर्ड वाले केस के लिए अगेन सेकेंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, इस बार UT वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू g इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से आपके पास जो भी h की वैल्यू आई थी उसको उठाकर यहां रख दें, यहां से आपके पास टाइम आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, टाइम आएगा 3 सेकंड। इट मींस आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शंस जो हैं वो ए ऑप्शन में 3 सेकंड की जगह हो सकता है ए ऑप्शन में 9 सेकंड लिखा हुआ हो, पर फोकस इस बात पर है कि किस तरह से अप्रोच है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, और आंसर आएगा बच्चों 3 सेकंड। थैंक यू।